अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी सच्ची घटना के बारे में आपको बताएंगे कि आन के खातिर दो भाइयों ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। घटना छतारी थाना क्षेत्र के गांव बीकूपुर रामनगर की है। 22 अगस्त की रात दो भाई और बहन के बीच में विवाद होता है। विवाद शादी को लेकर था। भाई मना कर रहे थे कि जहाँ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है वहाँ वह शादी नहीं करेंगे, क्योंकि रिश्ते में वह उसके भाई का साला लगता है और वह लड़का अच्छा भी नहीं है। बहन अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि शादी वहीं करनी है, क्योंकि वह उससे प्यार करती है और वह किसी भी कीमत पर कहीं और शादी नहीं करेगी। भाई लगातार मना कर रहे थे कि वो शादी के योग्य लड़का नहीं है। आप नर्सिंग की छात्रा हैं, आप नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हैं, जबकि वो लड़का आपके योग्य नहीं है। लगातार इसको लेकर विवाद होता है। 22 अगस्त की रात में दोनों भाई त्रिभुवन और मोनिंदर अपनी बहन सरिता को समझा रहे होते हैं। इसी दौरान भाई गुस्से में आकर सरिता के चाटा मार देता है। लौटकर सरिता भी उसको चाटा मारती है। इससे भाई को और गुस्सा आ जाता है। दोनों भाई उसकी जमकर पिटाई करते हैं और गला दबाकर सरिता की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद रात में उसके शव को बोरे में बंद करते हैं और बोरे में बंद करने के बाद उसके शव को छतारी के पास काली नदी में फेंकने के लिए सुबह करीब 4 बजे ले जाते हैं। जिस दौरान वो बाइक पर जा रहे होते हैं तो पुलिस की एक पिकेट वहाँ पर गश्त कर रही होती है और वह पुलिसकर्मी बाइक पर जा रहे दोनों युवकों को रोक लेते हैं। वह आरोपी से पूछते हैं कि इस बोरे में क्या है, तो वो कह रहे होते हैं कि हम ये घर का कूड़ा है और कूड़े को नदी में फेंकने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो रही थी घर पर। पुलिसकर्मियों को कुछ शक होता है। उन्होंने कहा कि आप इस बोरे को पहले खोल के दिखाइए, उसके बाद आप इसको फेंकने के लिए लेकर जाएंगे। थाना छतारी में कल रात्र हमारी जो नाइट मोबाइल है, जो थाने की नाइट मोबाइल है, वो भ्रमण कर रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के एक बोरा लेकर के जा रहे थे। संदिग्ध होने की दशा में उनको रोक करके चेक किया गया तो उस बोरे में एक महिला की बॉडी मिली। जब पूछताछ इनसे की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि ये दोनों सगे भाई हैं और बोरे में जो शव था वो इनकी बहन का था। इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनमें से एक के साले से इनकी बहन के प्रेम संबंध हो गए थे और इस बात से ये लोग नाराज थे, जिसके क्रम में इनके द्वारा गला दबा करके अपनी बहन की हत्या कर दी गई और ये बॉडी को डिस्पोज करने जा रहे थे। रात में पुलिस की तत्परता से इनको चेक किया गया और गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आरोपी मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर गंदगी हो जाएगी। तमाम तरीके के बहाने पुलिसकर्मियों से करते हैं। इसी दौरान पुलिसकर्मी थाने फ़ोन कर देते हैं और फोर्स आ जाती है। जब वह बोरा खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक युवती की लाश होती है। पुलिसकर्मी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि इस तरीके से हमारी बहन का एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो रिश्ते में साला लगता था और वहाँ वह शादी करना नहीं चाहते थे। ये लगातार विरोध कर रही थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। अब आरोपी इसी दौरान पुलिस से सेटिंग करना चाहते हैं और वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि आप चुप रहिए, हम आपको जो कहेंगे वो रकम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आप इस मामले को उजागर मत करिएगा और किसी को मत बताइएगा। यह मामला हमारे और आपके बीच में रहेगा। लेकिन पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से करते हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी की हत्या कर रहे हैं और बाद में हत्या को छुपाने के लिए दूसरे को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। यह उनके बीच आपस में वार्ता होती है, लेकिन इसी दौरान थाने से और पुलिस आ जाती है। आरोपियों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस आरोपी अपना जुर्म कबूल करते हैं और कहते हैं कि इस घटना में क्योंकि उसको इसलिए मार दिया गया कि वह उनकी बात नहीं मान रही थी और लगातार उनका विरोध कर रही थी।
22 अगस्त के बाद वह नोएडा जाती। उसने कोर्ट मैरिज की सारी तैयारियां कर ली थी और नोएडा जाकर वह कोर्ट में अपने प्रेमी से शादी कर लेती, जो उनको नागवार गुजर रहा था। उन्होंने कहा इसलिए बहन की हत्या कर दी। इसके बाद पिता का भी दर्द झलकता है और पिता जयप्रकाश का कहना था कि बेटी का इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितनी बड़ी सज़ा उनके बेटों ने उनकी बेटी को दी है, क्योंकि बेटी को हम समझा रहे थे। अगर वो नहीं मान रही थी तो हमने बेटी से ये भी कहा था कि तुम्हारा शादी के बाद हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर शादी ना करें तो अच्छा रहेगा, जिससे हमारे रिश्ते भी बने रहेंगे और सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन बेटों को उसकी जान लेने का अधिकार नहीं था और उसे मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। इसके बाद पुलिस अपना छानबीन करती है और दोनों आरोपियों को जेल भेज देती है। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।